स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी का और वो भी वर्ग 8वां से 50 प्रश्नों का मैराथन क्लास है और यह एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन का दूसरा क्लास है। मैराथन क्लास का दूसरा क्लास है और वो भी एसएसटी का यानी सामाजिक अध्ययन का। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए साथी से, जो आज पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं, आए हैं, या अभी तक जो भी मेरे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से बेल आइकन पे प्रेस करिए। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, शिक्षक साथियों को शेयर ज़रूर करिए। चलिए आज पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्लास का। सन 1938 में खाली स्थान में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी सन 1938 में कहाँ पर चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंग्लैंड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजस्थान। चलिए दूसरा के बाद अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 7%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिला में है? मंदार हिल किस जिला में है? ऑप्शन ए है बांका, ऑप्शन बी है छपरा, ऑप्शन सी है बरौनी, ऑप्शन नंबर डी है समस्तीपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बांका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 33%, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? निम्न में से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1966,
ऑप्शन बी है 1969, ऑप्शन सी है 1980, ऑप्शन नंबर डी है 1975। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1969। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? क्वेश्चन है, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऑप्शन ए है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऑप्शन बी है गांव के बाहर, ऑप्शन सी है जहां है उसी स्थान पर, ऑप्शन डी है खेतों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है पुनपुन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है रूस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1907, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1910, ऑप्शन नंबर डी है 1920। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1907। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, चेका का गठन ने किया था? चेका का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है लेनिन, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी है प्लेटो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लेनिन। चेका का गठन लेनिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू हुआ? खेड़ा सत्याग्रह कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1920, ऑप्शन डी है 1942। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1918। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन खाली स्थान प्रदत्त उपहार है। संसाधन कैसा उपहार है? ऑप्शन ए है कृत्रिम, ऑप्शन बी है मानव निर्मित, ऑप्शन सी है प्रकृति, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा में चावल एक खाली स्थान फसल है। उड़ीसा में चावल एक खाली स्थान फसल है। ऑप्शन ए है व्यापारिक फसल, ऑप्शन बी है नकदी फसल, ऑप्शन सी है प्रमुख, ऑप्शन डी है सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रमुख। उड़ीसा में चावल एक प्रमुख फसल है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है पटना, ऑप्शन नंबर डी है बेंगलोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर मुंबई, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेवा, ऑप्शन बी है औद्योगिक, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है, मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ऑप्शन ए है दूरबीन, ऑप्शन बी है इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन सी है हेलीकॉप्टर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। ध्यान देंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर ऑब्जेक्टिव के माध्यम से दे देना बहुत आसान होता है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देख लिया जाए। अब मान लीजिए ये कह रहा है क्वेश्चन, मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? अब इसका ऑप्शन के हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन का हम कैसे ढूँढने का प्रयत्न करेंगे, कैसे प्रयास करेंगे? तो ऑप्शन ए है दूरबीन। भाई सीधा-सीधा समझ में आ रहा है, दूरबीन से तो नहीं किया जाएगा, यह गलत हो जाएगा क्योंकि दूरबीन मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए यह दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता है। और इंफ्रारेड कैमरा है ऑप्शन नंबर बी, यह समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी है हेलीकॉप्टर। भई पता लगाने के लिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलीकॉप्टर, इसलिए हेलीकॉप्टर भी गलत हो जाएगा। और कोई नहीं तो ऐसा भी, ये भी नहीं होगा क्योंकि कैमरा की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर होगा, इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है कंबोडिया, ऑप्शन सी है लाओस, ऑप्शन नंबर डी है थाईलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है सिडोन, ऑप्शन नंबर बी है सिडेवा, ऑप्शन नंबर सी है साइडाइन, ऑप्शन नंबर डी है फ्रैंकफर्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिडोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है, सन 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया? क्वेश्चन है, सन 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए है के एम पन्नीकर, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है आर के महाजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए के एम पन्नीकर। पन्नीकर ने 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन ने 1921 में किस नीति की घोषणा की? लेनिन ने 1921 में खालिस्तान यानी कि किस नीति की घोषणा की? ऑप्शन ए है नई आर्थिक नीति, ऑप्शन बी है पुरानी आर्थिक नीति, ऑप्शन नंबर सी है मध्यम नीति, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नई आर्थिक नीति की घोषणा की। कब? 1921 में। किसने? लेनिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है?
बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बिहार शरीफ, ऑप्शन सी है राजगीर, ऑप्शन डी है बांका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजगीर। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए है सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग भाई कृषि पर आधारित है, तो यह आधारित है। ऑप्शन नंबर बी है सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए सी नंबर देखते हैं, चीनी उद्योग, यह भी कृषि पर ही आधारित है। जूट उद्योग, यह भी कृषि पर ही आधारित है। जूट उद्योग, ध्यान दीजिए जूट जो है, जूट किसको बोला जाता है? आम भाषा में, भोजपुरी में, देहाती भाषा में पटुआ उसको बोला जाता है, जूट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। यानी मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन बी है पांचवा, ऑप्शन सी है छठा, ऑप्शन नंबर डी है आठवां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। छठा, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में छठा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान खाली स्थान नगर में स्थापित है। यानी संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थापित है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बिहार शरीफ, ऑप्शन सी है राजगीर, ऑप्शन डी है बांका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्न में से कौन भारतीय किसान के के नेता थे? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन डी है चौधरी चरण सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 542, ऑप्शन बी है 544, ऑप्शन सी है 543, ऑप्शन डी है 545। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान देंगे यहाँ पर। अब इसका ट्रिक याद रखिए, बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका ट्रिक भी सामने आ जाता है, अचानक ट्रिक भी दिमाग में आ जाता है, बन जाता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या होगा याद रखने के लिए। जैसे वो तो सब कोई जानता है, जिनको पता नहीं है उनके लिए, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो वह 543 तो है, 543 है ना। लेकिन इसका ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिए कि 3 से 5 तक कंटिन्यू उल्टा, ये 5 4 3 जो लिखा हुआ है 543 घटते क्रम में है, ये घटते क्रम में हो रहा है इधर 5 4 5 4 3, और दाहिने साइड से बढ़िएगा तो 3 4 5। उर्दू जिधर से लिखा जाता है दाहिने साइड से, तो यह ट्रिक हो जाएगा 3 3 4 5, तो 543 हो गया। और हिंदी जो लिखते हैं बाएं साइड से यानी बढ़ते क्रम में, तो 5 4 सॉरी, इसको जो है ये घटते क्रम में हो जाएगा। यहाँ पे 5, उसके बाद कम है एक 4, उसके बाद कम है एक 3, यानी 5 4 3, तो 543 यह ट्रिक हो गया याद रखने का। 3 4 5 या 5 4 3 यानी 543। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है?
निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बिहार। इसमें कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे-सीधे इसमें टिक लगा देना है, आंसर दे देना है, अपना ही राज्य है बिहार। राज्य के लिए जिस राज्य के लिए यानी बिहार राज्य में है, बिहार सक्षमता परीक्षा आप तैयारी कर रहे हैं और बिहार सीधे-सीधे लगा देना है आपका अपना राज्य बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का मतलब हुआ एक-दूसरे से कनेक्शन बनाना, मतलब बातचीत जो करते हैं आप, वह संचार हो गया। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है इसमें से? ऑप्शन ए है सार्वजनिक टेलीफ़ोन, सार्वजनिक नहीं होगा। ऑप्शन बी है मोबाइल फ़ोन ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वॉकी-टॉकी भी नहीं होगा, रेडियो भी नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन जो है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन-सा क्षेत्र बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन-सा क्षेत्र बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र है? ऑप्शन ए है पूर्वी बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिमी बिहार, ऑप्शन सी है दक्षिणी बिहार, ऑप्शन डी है उत्तरी बिहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पूर्वी बिहार जो है बिहार का हिस्सा ऐसा है, यह बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र है, पूर्वी बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ऑप्शन ए है एबेनेज़र हावर्ड, ऑप्शन बी है विलियम, ऑप्शन नंबर सी है नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन डी है हॉस्मान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एबेनेज़र हावर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की थी। ध्यान देंगे, इंडिया में बैंगलोर को गार्डन सिटी के भी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अनुबंधित मजदूर को, ऑप्शन बी है रोगियों को, ऑप्शन सी है छिपकली को, ऑप्शन डी है अंग्रेजों को। तो याद रखिए गिरमिटिया मजदूर से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनुबंधित मजदूरों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है, अनामी दल का संस्थापक खालिस्तान था, यानी अनामी दल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है जेनगुएन आई, ऑप्शन नंबर बी है एओ ह्यूम, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जेनगुएन आई अनामी दल का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना खाली स्थान वर्ष में हुई थी, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब यानी किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए है 1924, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1926, ऑप्शन डी है 1927। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1925। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए है चीनी, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है अबरक, ऑप्शन डी है लोहा इस्पात, यानी लौह इस्पात। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चीनी एक उपभोक्ता उद्योग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कहाँ पर? ऑप्शन ए है दिगबोई, ऑप्शन बी है झरिया, ऑप्शन सी है घाटशिला, ऑप्शन डी है जादूगोड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल याद रखिएगा, ये जादूगोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि जादू घोड़ा ट्रिक्स के तौर पे आप जादू घोड़ा, जादू वाला घोड़ा याद रखिएगा यूरेनियम के लिए जादू घोड़ा, यानी कि ऑप्शन ए आएगा जादू घोड़ा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक में खाली स्थान मुख्य रोपण फसल है। यानी कर्नाटक में कौन सा मुख्य फसल रोपण फसल है? चलिए ऑप्शन ए है जूट, ऑप्शन बी है कहवा, ऑप्शन नंबर सी है अबरक, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कहवा यानी कि कॉफी। कर्नाटक में कहवा मुख्य रोपण फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यूनाइटेड पार्टी यानी यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 1999, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 2004। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1999। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार में नहीं पूछ रहा है, यह पूछ रहा है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गोवा। भारत में गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ध्यान देंगे, अगर यही पूछता बिहार में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाता पटना, बिहार के लिए पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर बढ़ने से पहले यहाँ क्वेश्चन पूछता है भारत में यहाँ किस राज्य, लेकिन जैसे ही बिहार आएगा तो बिहार में किस राज्य नहीं, बिहार में किस जिला की बात हो जाएगी यहाँ पर, तब वहाँ पे पटना आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेवा, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है उद्योग, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उद्योग। उद्योग क्षेत्र जो होता है इसको द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए है आग लगना, ऑप्शन बी है बम विस्फोट, ऑप्शन बी है भूकंप, ऑप्शन डी है रासायनिक दुर्घटना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि आग लगना ये मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न होता है, बम विस्फोट ये भी मनुष्य मानव के द्वारा होता है, रासायनिक दुर्घटना ये भी मानव के द्वारा होता है, लेकिन भूकंप है यह प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर क्वेश्चन है, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ऑप्शन ए है 1854, ऑप्शन बी है 1907, ऑप्शन सी है 1915, ऑप्शन डी है 1923। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1907। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है पोरस, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है सिकंदर, ऑप्शन डी है मोहम्मद गोरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिकंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है वनोन्मूलन, ऑप्शन बी है गहन खेती, ऑप्शन सी है अति पशुचारण, ऑप्शन डी है अधिक सिंचाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 48 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? ऑप्शन ए है रोहतास, ऑप्शन बी है सीवान, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है पश्चिमी चंपारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रोहतास।
बिहार के रोहतास में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है लोकसभा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ध्यान देंगे, भारत के किस राज्य का क्वेश्चन आया था, हमने चर्चा किया वहाँ पर यही क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन आ भी गया, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अब आंसर तो आप जान गए होंगे, लेकिन ध्यान देंगे, आंसर पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नया हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो मेरे भाई एक सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर किए करिए इस वीडियो को, और क्वेश्चन अच्छा लगे तो कमेंट भी प्यारा सा कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने शिक्षक वाला ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कीजिए। कोई भी शिक्षक साथी कोशिश कीजिए नहीं छूटे। चलिए ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है शिवहर, ऑप्शन डी है नालंदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे बताने से पहले ही आप बता चुके होंगे, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, पटना। हालाँकि हमने मैराथन क्लास में जितना भी है सब आपको यही चांस देते हैं कि क्वेश्चन को 2 बार रिपीट मैं करता हूँ, लेकिन ऑप्शन एक ही बार देता हूँ यहाँ पर, और टाइम देता हूँ कि आप उतना ही बीच में 2 बार जो है री करने का, रिपीट करने के पीछे एक ही रीज़न है कि आप तब तक ऑप्शन देख लें और आंसर चुन लें, हमारे बताने से पहले। कोशिश मेरी यही रहती है कि आप हमसे पहले खुद देख लें और खुद समझें कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, कितना अभी तैयारी करने का ज़रूरत है। चलिए आप लोगों का जो है बहुत-बहुत शुक्रिया। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से फिर हम अगला क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।